तो दोस्तों राजस्थान पीटीटी 2024 यानी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2024 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि पीटीटी 2024 की सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको पीटीटी 2024 के सेकंड काउंसलिंग के टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा। यानी आप सेकंड काउंसलिंग कब से लेके कब तक करवा सकते हो, और इसके साथ साथ सेकंड काउंसलिंग में भाग लेते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ पीटीटी सेकंड काउंसलिंग को लेके इस बार पीटीटी कार्यालय के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी पीटीटी की सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। हालांकि आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, इसलिए जानकारी आपको पूरा लेना। अब कुछ साथी कह सकते हैं नहीं हम तो पूरी जानकारी नहीं लेंगे, आप क्या बताते हो वगैरह वगैरह। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो चले जाएगा इस वीडियो से, मुझे कोई खास आवश्यकता नहीं है। मेरा कर्तव्य है आपको सही समय पे सही जानकारी देना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी, और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटीटी 2024 की प्रथम काउंसलिंग की लास्ट डेट 12 अगस्त 2024 तक थी, लेकिन प्रथम काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट का नाम नहीं है, तो वो सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सेकंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगी। आप सबका इंतजार कंप्लीट हो गया। टाइम फ्रेम और नियमों के बारे में हम तो बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस बार पीटीटी ने अपने पूरे ही कार्यक्रम में अपने कुछ नियमों में कई बदलाव कर दिए। जो काम पहले होना था वो तो बाद में करवा रही है पीटीटी, जो बाद का काम था वो पहले करवा रही है। यहां पे अब की बार तो अपवर्ड मोमेंटम वही शुरू नहीं किया गया। प्रथम काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद है, यहां पे देखिए आपको कॉलेज चॉइस का दूसरा मौका दे दिया। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको शामिल कर दिया, लेकिन सेकंड काउंसलिंग शुरू ही नहीं की। खैर कोई बात नहीं, ये विभाग के नियम है, हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अब यहां पे देखिए सेकंड काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है। सेकंड काउंसलिंग करवाने से पहले खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, यदि पीटीटी 2024 का फॉर्म भरते समय आपके फॉर्म में गलती रह गई है तो यहां पे पीटीटी के द्वारा आपको फिर से एक और मौका दिया गया है, और यहां पे आपको 500 रुपए का अतिरिक्त शुल्क जमा करवा के ऑनलाइन ही आप अपने आवेदन में करेक्शन वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो करेक्शन है वो लिमिट करेक्शन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कई साथी लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारी जो कैटेगरी है वो गलत हो गई है, हमारा मेल हमारा जेंडर है वही गलत हो गया, लड़के को लड़की बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया, कैसे चेंज करें, हम तो भूल गए। हालांकि पीटीटी के द्वारा इसको चेंज करने के लिए कई मौके दिए गए थे, गलती हो गई कोई बात नहीं, तो फिर से एक मौका आपको यहां पे दिया गया है। सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने से पहले अपना करेक्शन है वो जरूर है वो करवाएगा। करेक्शन को लेके आगे वीडियो में भी हम और बात करेंगे, लेकिन यहां पे सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूं, और इसके लिए मोबाइल है मुझे हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम का मामला है। तो यहां पे यदि आप अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन करवाना चाहते हो, किस किस में करेक्शन होगा आप देख लीजिएगा। यहां पे एक तो आपकी जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी इसमें हो जाएगा, एक आपका जो जेंडर है उसमें आपको यहां पे हो जाएगा, और इसके साथ आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, कोई विकलांगता का दोष है अगर आपने पहले यहां पे नहीं किया वो हो जाएगा, और डिफेंस के हैं या फिर कोई विडो महिला है, ये अगर कोई गलती रह गई तो इस प्रकार के चेंज हो जाएंगे। और यहां पे देखिए ये चेंज करने की डेट रहेगी 14 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 तक, तकरीबन आपको यहां पे है 24 घंटे का है मौका यहां दिया गया। यानी एक दिन का ही मान लेते हैं अपन, क्योंकि 14 से शुरू होगा फिर 15 की 12 बजे तक वो रहेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 15 इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना। इसके बाद यहां पे देखिए काउंसलिंग को लेकर खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिन कैंडिडेट का फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं है और उन्होंने यहां पे काउंसलिंग के दौरान 5,000 रुपए की राशि जमा करवा दी, तो आपको दोबारा 5,000 रुपए की राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
और इसके अलावा जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि भी जमा करवा दी, उसके बाद कोई कॉलेज आवंटित हो गई उनको और कॉलेज की फीस 22,000 रुपए जमा करवा दी, और फिर भी यहाँ पे देखिए कोई कॉलेज है उनको मतलब उन्होंने वेरीफाई नहीं किया हो, व्यक्ति के जाके अपने एडमिशन को वेरीफाई नहीं करवाया हो, तो अगर आपने 22,000 रुपए की राशि जमा करवाई और सेकंड काउंसलिंग में आप भाग लेना चाहते हो तो आपको दोबारा 22,000 रुपए की राशि जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह शर्त केवल उन कैंडिडेट पे लागू होगी जिन्होंने यहां पे ना तो अब तक 5,000 रुपए की राशि काउंसलिंग के रूप में जमा करवाई है, तो उनको यहां पे जमा करवानी पड़ेगी। तो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए और 5,000 रुपए राशि ऑनलाइन जमा करवाने की ये जो डेट रहेगी यहां पे 18 अगस्त से लेके 19 अगस्त 2024 तक है वो रहने वाली है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए ऑनलाइन अपने कॉलेज की चॉइस भरने की जो यहां पे डेट रहेगी वो रहेगी 19 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2024 तक। सेकंड काउंसलिंग की यहां पे बात हो रही है। इसके बाद यहां पे देखिए द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, यानी आपने कॉलेज चॉइस भर दी, उसके बाद आपको कब पता चलेगा कि भैया आपको कौन सा कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, तो ये जो सूचना विभाग जारी करेगा 25 अगस्त 2024 को ऑनलाइन पोर्टल पे ही करेगा। चलिए इसके बाद जैसे उन्होंने महाविद्यालय या कॉलेज की सूचना जारी की और जिन कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज आवंटित होगी, अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी, राशि 22,000 रुपए। तो ये 22,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा कराने की जो डेट रहेगी वो 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त 2024 तक है वो रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिए द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति, यानी जब आप 22,000 रुपए की राशि जमा करवा देते हो, ऑनलाइन दस्तावेज आप डिपॉजिट करवा देते हो, उसके बाद यहां पे कैंडिडेट को व्यक्तिगत टका-टक पैदल चल के, मोटरसाइकिल पे चल के है आपको दस्तावेज हैं कॉलेज में आपको जमा करवाने पड़ते हैं। और ये जो डेट रहेगी यहां पे 25 से लेके 30 अगस्त 2024 तक। अब दोस्तों यहां पे देखिए ये तो है वो टाइम फ्रेम, ठीक है ना। फिलहाल यहां पे देखिए केवल नोटिस इन्होंने जारी किया, साइट के ऊपर आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी, शायद शाम तक है साइट को अपलोड है वो कर दिया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये जो सूचना है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे है वो शेयर कर दी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। अब यहां पे कुछ और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। यहां पे देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट साथी जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई थी, कॉलेज भी आवंटित हो गए, फिर यहां पे विभाग के द्वारा दूसरा कॉलेज चॉइस का मौका दिया गया था और फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर बाद में आपका मानस बदल जाता है, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकेंड काउंसलिंग हो, देखिए जब तक आप किसी कॉलेज के अंदर व्यक्तिगत जाके अपना एडमिशन वेरीफाई नहीं करवाओगे तब तक आपका जो एडमिशन है वो फाइनल नहीं माना जाता है। मात्र 22,000 रुपए की राशि प्लस 5,000 रुपए की राशि जमा कराने से आपका एडमिशन फाइनल नहीं होता है। आपका एडमिशन है कॉलेज के माध्यम से फाइनल वेरीफाई होगा जब आप व्यक्तिगत जाओगे, व्यक्तिगत दस्तावेज जमा कराओगे, फिर यहां पे कॉलेज के द्वारा अपनी आईडी से आपके एडमिशन को वेरीफाई करवाया जाएगा। तो ऐसे में यदि आपका बाद में मानस बदल जाता है कि नहीं यार 22,000 रुपए जमा करवा दिए, मैं तो पीटीटी या बीएड नहीं करना चाहूंगा, तो भैया कॉलेज में अपना फाइनल एडमिशन मत करवाएगा। और इसको लेके भी खास जानकारी बताऊं, कई बार क्या होते हैं कि कॉलेज के अंदर सीट खाली रह जाती है तो कॉलेज वाले हैं बगैर आपसे पूछे हैं खटाखट ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर देते हैं। अगर आपका मानस बदल जाता है तो भैया कॉलेज वालों को पहले ही सूचित कर दीजिएगा कॉल के द्वारा व्यक्तिगत जाके कि भैया मैं बीएड नहीं करूंगा, मेरे एडमिशन को वेरीफाई मत कर देना, क्योंकि एक बार जब वो वेरीफाई हो जाएगा ना तो आपको रिफंड है वो नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहां पे देखिए आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होती है तो आपको 5,000 रुपए की राशि प्लस 22,000 रुपए की राशि वो रिफंड हो जाएगी। नो टेंशन, रिफंड के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये प्रक्रिया तब शुरू होगी जब यहां पे देखिए एडमिशन का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग आ गई, सेकंड आ गई, अगर इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो यहाँ पे तीसरी काउंसलिंग आने वाली है, फिर भी सीट खाली रह जाती है तो चौथी काउंसलिंग आने वाली है। अक्सर 3 बार सीटें तो अधिकतर समय में आती हैं, सॉरी जो काउंसलिंग है 3 बार तो आती रहती है यहाँ पे, और चौथी आएगी नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए जब आप नहीं करना चाहते हो तो आप अपना एडमिशन है वो वेरीफाई मत करवाएगा। और इसके पीछे भी यहाँ पे देखिए जब आप अपवर्ड मूवमेंट लगाते हो, देखिए शायद हो सकता है कि बाद में अपवर्ड मूवमेंट का मौका आपको देंगे, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा,
क्योंकि अगर वो पहले देते तो हर जब भी काउंसलिंग का या टाइम फ्रेम जारी किया जाता तो उसमें अपवर्ड मूवमेंट की भी साथ में डेट होती। देखिए पहले वाली थी उसके अंदर थी, लेकिन बाद में उसको हटा दिया, बंद कर दिया गया। तो देखते हैं बाद में इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसकी जरूर जानकारी दूंगा। यदि पीटीटी एडमिशन या काउंसलिंग को लेकर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल घूम रहा है तो मेरे द्वारा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई गई थी, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लगभग डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उन सभी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट इधर उधर घुसड़ गया है तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम के साथ मेरे साथ वो जुड़ जाएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जय भारत बोलने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, घर घर तिरंगा। अगर आपने भी अभी तक अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाया, नहीं फहराया है तो भैया तिरंगा है वो जरूर लगाएगा। मैंने तो मेरे घर पे हर साल मैं लगाता हूं, मेरे तो 24 घंटे ही घर पे है वो तिरंगा रहता है। और अपने देश हित के लिए, अपने तिरंगे का मान सम्मान करने के लिए, अपनी भारत माता का मान सम्मान करने के लिए अपने घर में तिरंगा है वो जरूर लगाएगा। एक और खास जानकारी, यदि आप अपने घर में तिरंगा लगाते हो तो यहां पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यहां पे अपनी जानकारी, कुछ फोटो वोटो आपको अपलोड करना होता है, आपको एक सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएगा ज्यादा से ज्यादा साथी, तो उसके बारे में भी आपके लिए एक अलग से वीडियो वो बना देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।